सामीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसे अजीम सहाबी की दास्तान पेश करने जा रहा हूँ जिनकी ज़िंदगी ईमान, कुर्बानी और सब्र का एक रोशन मीनार है। वो एक गुलाम थे, सियाफाम थे, कमज़ोर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बुलंद मकाम अता फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कदमों की आहद जन्नत में सुनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत बिलाल हबशी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक हवक आज का एथोपिया से था। आपको गुलाम बनाकर मक्का लाया गया और एक जालिम मुशरिक उमिया बिन खलफ के हाथों फरोख्त कर दिया गया। अरब मुआशरे में गुलामों को इंसान नहीं समझा जाता था, लेकिन जब नबी करीम तौहीद का पैगाम फैलाना शुरू किया तो हज़रत बिलाल ब्रेयन इन पहले लोगों में शामिल थे जिन्होंने दिल की गहराइयों से ला अल्लाह उल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इनके मालिक को बर्दाश्त न हुआ। इसने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इन्हें मक्का की तपती रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखा जाता, कोड़े बरसाए जाते, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही जुमला होता, अहदुन अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। सामीन मुहतरम, ये कलमा इनके जिस्म को ज़ख्मी ज़रूर कर रहा था, मगर इनके दिल को और मजबूत कर रहा था। इनकी तकलीफ़ें बढ़ी लेकिन ईमान कमज़ोर ना हुआ। वो दुनिया के गुलाम थे लेकिन अल्लाह के सच्चे बंदे थे। इसी दौरान नबी करीबी सहाबी हज़रत अबू बकर सदीक ने हज़रत बिलाल पर होने वाला जुल्म देखा। उनके दिल में दर्द पैदा हुआ। उन्होंने उमिया बिन खलफ से कहा, बिलाल को मुझे फ़रोख्त करो। उमिया ने बहुत ज़्यादा कीमत मांगी, लेकिन अबू बकर ने बग़ैर झिझक के वो कीमत अदा की और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को आज़ाद कर दिया। ये सिर्फ़ आज़ादी न थी, ये इज़्ज़त की इब्तिदा थी। अल्लाह के रसूल ने रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम का पहला मुअज़्ज़िन मुकर्रर किया। उनकी खूबसूरत आवाज़ मदीने की फ़ज़ा में गूंजने लगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर एक दिन वो भी आया जब फ़तह मक्का हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बतों को काबा से निकाल दिया और फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, बिलाल, काबा की छत पर चढ़ो और अजान दो। सुभान अल्लाह। जिन्हें कभी मक्का के गली कोचों में घसीटा गया, आज वो काबा की छत पर अजान दे रहे थे, और वही सरदार जो कल उन्हें गुलाम कहते थे, आज खामोशी से उनकी अजान सुन रहे थे। महतरम सामीन, इस्लाम रंग, नस्ल, ज़बान या हैसियत नहीं देखता। इस्लाम तक़वा देखता है, ईमान देखता है, सब्र देखता है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि एक ग़ुलाम भी ईमान की ताकत से दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त पा सकता है। नबी करीम ने फरमाया, ए बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की चाप सुनी है। ये वो मकाम है जो सिर्फ तक़वा से हासिल होता है। नबी करीम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में रहना बहुत मुश्किल लगने लगा। वो शाम चले गए, मगर जब सालों बाद वापस आए और अजान दी तो मदीना की फ़ज़ाएं अश्कबार हो गई। सहाबा रो पड़े। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिज़ारो कतार रोने लगे। ये अजान उनके महबूब नबी इस्लाम की याद थी। इख्तितामिया सामीन किराम, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। दुनिया तुम्हें हकीर समझे, लेकिन अगर तुम अल्लाह को राज़ी कर लो तो वो तुम्हें इतना बुलंद कर देता है कि फ़रिश्ते तुम्हें सलाम करते हैं। आज हमें भी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु के नक्श कदम पर चलने की ज़रूरत है। हमें भी दुनिया के जुल्म, नफ़रत और तकबर का जवाब अहदुन अहदुन से देना है। तो आइए हम भी अपने दिलों को बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह पाक करें और अपने ईमान को सब्र व कुर्बानी से मज़ीन करें। अल्लाह हम सबको हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा